श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी ईश्वर भक्ति में शुद्धाचरण आवश्यक। ईश्वर की भक्ति करने के लिए शुद्धाचरण से रहना चाहिए। अंतःकरण में मलिनता नहीं रखनी चाहिए। अपने को शरीर और मन आदि इंद्रियों से छुड़ाने के लिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे किया जाए? संसार के जितने रूप हैं सब में ईश्वर है। किसी रूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। चाहे माता के रूप में मानो, पिता के रूप में मानो, गुरु रूप को मानो, कृष्ण राम किसी रूप को मानकर उसका ध्यान करो। तुलाधारी वैश्य अपने घर में रहकर रोजगार करता था, लेकिन वह बड़ा ही सत्यनिष्ठ था। अपनी माता तथा पिता की सेवा करता था। उसी समय जाजली मुनि तप करते थे। अब उनको अपने तप का घमंड हुआ कि मैं बड़ा तपी हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अभी तक तुम तुलाधार वैश्य के समान नहीं हुए हो। जाजली मुनि तुलाधार के यहाँ गए। तुलाधार ने कहा, महाराज, आप तप कर रहे थे, आपकी जटा में चिड़िया ने घोंसला बनाया, अंडा दिया और उससे बच्चा हुआ। वह बच्चा उड़ भी गया, इसी का आपको घमंड है? मुनि ने तुलाधार से पूछा, तुम घर बैठे मेरे तप की सारी बातें कैसे जान गए? तुलाधार ने कहा, देखिए, मैं लोगों को सौदा देता हूँ तो डंडी को सीधा रखता हूँ। तात्पर्य यह कि मैं इस व्यापार में जरा भी असत्य का व्यवहार नहीं करता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। सबको मैं ईश्वर का रूप मानता हूँ, इसीलिए किसी के साथ मैं बुरा व्यवहार नहीं करता हूँ। कहने का मतलब है कि किसी रूप में ईश्वर को मानो कि वह रूप ईश्वर का ही है, तब उसका ध्यान करो। इतने में ही समाप्त नहीं है, इसके बाद और है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितने विभूतिमान तेजवान रूप हैं सब मेरे ही रूप हैं। जितने भी विभूतिमान तेजवान रूप हैं सब मेरे ही रूप हैं। फिर कहते कहते अनोरनियान के लिए भी कहा और कहा कि शब्द ब्रह्म भी मेरा ही रूप है। इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण को पार करके कैवल्य अवस्था प्राप्त करनी होती है, फिर परमात्मा की पहचान होती है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका के मई अंक सन 1990 ईस्वी से लिया गया है। श्री सतगुरु महाराज की जय।